हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं लेबनिज रूल की। आज है हमारा लेबनिज रूल पार्ट 2। ठीक है, आज हम डिस्कस करेंगे लेबनिज रूल के जो हमारे क्वेश्चंस हैं, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अभी तक हम क्या पढ़ चुके हैं? अभी तक मैंने आपके लिए बताया था कि एक्स की जो घात होती है, एक घात के लिए अलग फॉर्मूला होता है और दो घात के लिए अलग फॉर्मूला होता है। और कभी कभी कोई थोड़ी सी कभी कभार एक क्वेश्चन आ जाता है कि तीसरी घात के लिए, वो भी मैं आपके लिए करा दूंगा, लेकिन ज़्यादातर नहीं पूछे जाते हैं। ज़्यादातर आपके लिए पहली घात और दूसरी घात के लिए पूछे जाते हैं। दो सूत्र मैंने आपके लिए बताए थे और आपके लिए मैंने नोट भी दिखाया था कि किस तरीके से हम डी और वाई में रिलेशन बनाते हैं। जैसे कि डी एन वाई 1 है तो उसको हम वाई एन प्लस 1 लिख देते थे। इस तरीके से मैंने आपके लिए बताया था। ठीक है, अब बिना किसी तरीके अपने क्लास को प्रारंभ करते हैं। अगर आप बीएससी के स्टूडेंट हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करते रहिए। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन देखिए, सबसे पहले तो मैं डिस्कस कर लेता हूं कि आपके लिए जो मैंने होमवर्क दिया था, मैंने आपके लिए होमवर्क किया था आपका, वो होमवर्क डिस्कस कर लेता हूं। देखिए, उम्मीद है कि आपने होमवर्क कर लिया होगा। अगर कर लिया है तो आप अपने आंसर को मिला लें। देखिए, ये 14 क्वेश्चन था हमारा होमवर्क का। डी एन 1 प्लस एक्स स्क्वायर और y2। ठीक है, इसका हमें nth डेरिवेटिव निकालना है। कैसे निकालना? देखो, दो सूत्र होते हैं हमारे पास। दो सूत्र होते हैं हमारे पास। एक होता है x की घात 1 के लिए, x की घात 1 के लिए, या ऐसे लिख सकते हैं x की पावर 2 हो तब, ऐसे लिख सकते हैं। x की पावर 2 हो तब हम किस सूत्र का प्रयोग करेंगे? तब हम प्रयोग करेंगे डी एन यू कॉमा बी बराबर डी एन, और इधर हमारा डी एन यू और साथ में बी। ठीक, इसके बाद आता है प्लस एन डी एन माइनस 1 और साथ में यू, ये भी बंद कर दो। और यहाँ डिफरेंशिएशन ऑफ बी प्लस एन माइनस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल। इसके बाद डी एन माइनस 2 डिफरेंशिएशन ऑफ यू एन माइनस 2 टाइप। ठीक है, और उसके बाद डबल डेरिवेटिव ऑफ v। ये होता था हमारा सूत्र x की पावर 2 के लिए। और x की पावर 1 के लिए यहीं से बना लेते हैं। x की पावर 1 जब होगी तो इतना यूज करेंगे, और x की पावर 2 जब होगी तो पूरा यूज करेंगे। लिख भी देता हूं मैं आपके लिए, x की घात या पावर, बात है कि 1 हो तब, x की पावर 1 हो तब उसके लिए हम क्या यूज करेंगे? nth डेरिवेटिव ऑफ u कॉमा b इक्वल्स टू डी एन u फिर v प्लस एन डी एन माइनस 1 और u और फिर डी v। ये हमारा, अगर हमारा एक पावर हो, एक घात का पावर हो x में, तब हम इस सूत्र का यूज करेंगे। ठीक है, ये दो फॉर्मूले मैंने आपके लिए बेसिक के रूप में बताए थे, जो कि आपका क्लास हुआ था लेबनिज थ्योरम से रिलेटेड फर्स्ट पार्ट में। आज हमारा दूसरा पार्ट है। आज हम डिस्कस करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की। सबसे पहले आपके लिए मैं होमवर्क बता देता हूं। मैंने आपके लिए होमवर्क दिया था। देखिए, मैंने आपके लिए कहा था कि जो हमारा बाई है वो बाई है, उसको हम u कंसीडर करेंगे, u मानेंगे, और जो x वाला टर्म है उसको हम v मानेंगे। ठीक है, आप सूत्र लगा लीजिए। आप सूत्र लगाइए, डी एन यू कॉमा बी निकालेंगे आप, डी nth डेरिवेटिव ऑफ u कॉमा b बराबर, देखिए nth डेरिवेटिव ऑफ d और साथ में u। सही, u का डेरिवेटिव कर रहे हैं, nth डेरिवेटिव, तो u है हमारे पास y2, इसको कर दो बंद इस तरीके से। b इंटू में b है हमारे पास, v है हमारे पास 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक, आगे देखते हैं, इसको आप सही से कर लेना थोड़ा। अब सही, आगे देखते हैं, यहां तक पहुंच गए। प्लस एन लिख दिया, एन माइनस 1th डेरिवेटिव ऑफ u क्या है हमारे पास? u है y2, इसको बंद कर दो। ठीक है,
फिर डी वी यानी कि डेरिवेटिव ऑफ वी क्या है 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर उसके बाद प्लस n माइनस वन अपॉन 2 फैक्टोरियल। उसके बाद देखिए n माइनस टू डेरिवेटिव ऑफ u क्या है हमारे पास, u हमारे पास y2 इसको कर लो 1, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ तक आ गए, उसके बाद d2v यानी कि डबल डेरिवेटिव ऑफ v क्या है हमारे पास प्लस एक्स स्क्वायर। बस इतना लिखने का खेल था सूत्र से, बस इसके बाद तो आराम से सॉल्व होगा। देखिए ये नोट में मैंने आपको ये बताया था कि dny2 इस प्रकार दिखता है, तो हम क्या करते हैं y को लिख के इसको ऐड कर देते हैं, तो n+2 हो जाएगा और साथ में 1 प्लस एक्स स्क्वायर हमारा ऐसे ही रहेगा प्लस n। ये देखिए इसको स्क्वायर करेंगे तो y की घात में n+1 हमको प्राप्त होगा। करके देख लेना आप, इसका डेरिवेटिव करेंगे तो इसका 0 हो जाएगा, इसका 2x हो जाएगा। बेसिक है बिल्कुल, यहाँ पर भी तो डाल दीजिए, बाद में सही कर देंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए प्लस n-1/2 फैक्टोरियल। देखिए डबल डेरिवेटिव ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसका तो 0 हो जाएगा, इसका सिंगल डेरिवेटिव 2x होगा और डबल डेरिवेटिव करेंगे तो x का 1 हो जाएगा और यहाँ पर डबल डेरिवेटिव 2 प्राप्त होगा। ये सिर्फ बेसिक है, बेसिक आपका लाना है कि आपको आना चाहिए। देखिए 2 से 2 यहाँ पर कट जाएगा, बचेगा क्या, यहाँ पर बचेगा y। देखिए आप क्या करना है, आपको ये वाला पद आगे लिख लेना है क्योंकि x का जो टर्म है उसको आगे लिखते हैं और y n+2 यहाँ पर लिख लेंगे प्लस इसको आगे कर लेंगे 2nx और y n+1। उसके बाद हमारा लास्ट में प्राप्त होगा, 2 से 2 कट गया है और n-1 हमको प्राप्त हो जाएगा। इस तरीके से हम करेंगे, ठीक है। एक सेकंड, हाँ आगे देखते हैं। ये आ गया हमारा आंसर, इस तरीके से करते हैं हम ऐसे क्वेश्चंस का आंसर। अब दूसरा क्वेश्चन मैंने आपके लिए दिया था, होमवर्क भी हमारा होमवर्क चल रहा है, जो मैंने आपके लिए होमवर्क दिया था उस दिन। देखिए दूसरा क्वेश्चन है हमारा, एक सेकंड कहाँ पर दिया था मैंने, एक सेकंड। देखिए nth डेरिवेटिव ऑफ x स्क्वायर y2, nth डेरिवेटिव ऑफ x स्क्वायर y2, इस तरीके से। अब देखिए हम क्या करेंगे, अरे यहाँ पर एक थोड़ा ये तो छूट ही गया, यहाँ पर देखिए 2x आ गया, ये तो रह गया, इसको करेंगे तो 2 से 2 कट जाएगा। यहाँ पर y यानी तो है तो साथ में y यहाँ पर y छूट है, सॉरी, ठीक। आगे देखते हैं, अब इसका सॉल्यूशन देखते हैं, इसका सॉल्यूशन देखेंगे थोड़ा स्पीड से। देखिए इसमें क्या करेंगे हम, इसमें हमारा जो y2 वाला है इसको u मानेंगे और इसको आप v मानना है, ठीक है। आप सूत्र में डायरेक्ट रखते हैं, डायरेक्ट रखेंगे सूत्र पर। देखिए dnu, v के रूप हमको प्राप्त होगा और सबसे पहले dnu यानी कि nth डेरिवेटिव ऑफ u है हमारे पास y2, ठीक। आगे देखते हैं और साथ में v क्या है, v है हमारे पास x स्क्वायर, ठीक है। मार्कर चेंज कर देता हूं, इसके x स्क्वायर प्राप्त हो गया, ठीक है। उसके बाद देखिए उसके बाद प्लस n n-1 डेरिवेटिव ऑफ u क्या है y2, ठीक। यहाँ तक आ गए और dv यानी कि डेरिवेटिव ऑफ v कितना है x स्क्वायर। आगे देखते हैं, वहां तक पहुंचे हम। अब देखिए प्लस n-1/2 फैक्टोरियल, ठीक। उसके बाद देखिए n-2 डेरिवेटिव ऑफ u है y2 और d2v है हमारे पास x स्क्वायर, ठीक है। आगे देखते हैं, देखिए इसको हम सॉल्व करेंगे तो n+2 हो जाएगा हमारा, यहाँ पर yn+2 हो जाएगा और इसके साथ में x स्क्वायर रहेगा, इसके साथ में x स्क्वायर ही रहेगा। इधर देखिए n ऐसे चल रहा है, इसको ऐड करेंगे तो n+2 हो जाएगा,
y की घात में सॉरी y के बेस में n प्लस 1 हो जाएगा, क्योंकि इसको 2 को इसमें ऐड करोगे आप तो 2 से 1 माइनस करोगे तो प्लस का 1 बचेगा। ठीक है, इधर डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव होता है 2x, तो 2x आगे आ जाएगा। ठीक है, ऐसे इस तरीके से। अब देखिए प्लस n माइनस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल ऐसे रहेगा क्योंकि कांस्टेंट नंबर की तरह कार्य कर रहा है। अब देखिए इसमें 2 को ऐड करेंगे तो 2 से 2 कट जाएगा, खाली yn बचेगा। ये नोट में मैं सब आपको बता चुका हूँ, पिछली क्लास अगर आपने नहीं देखी तो देखी तब आपको ये समझ में आएगी हम कैसे सॉल्व कर रहे हैं। देखिए अब d2x² यानी कि डबल डेरिवेटिव ऑफ x², तो सिंगल डेरिवेटिव कितना है 2x, अब डबल करेंगे उसका तो x का 1 हो जाएगा, तो हम यहाँ पर हमको 2 प्राप्त होगा। अब देखिए यहाँ पर 2 से 2 हमारा कट जाएगा, बचेगा क्या, यहाँ पर देखिए x² आगे ले लीजिए, yn+2 यहाँ पर प्राप्त होगा, प्लस इसको 2 को आगे ले लीजिए 2nx आगे आ जाएगा, yn+1 यहाँ पर प्राप्त होगा, और प्लस n(-1) और साथ में yn। इस तरीके से हम nth डेरिवेटिव निकालते हैं। ये बेसिक क्वेश्चंस हैं जो कि आपसे 2-3 नंबर में पूछे जा सकते हैं आपकी बीएससी एग्जाम में, और ये आपके बीटेक बीबीए सब, बीबीए तो नहीं है, जहाँ भी मैथमेटिक्स पूछा जाता है और टॉपिक हमारा लेबनिज थ्योरम होता है उसमें, तो वहाँ पर ये क्वेश्चन एज इट इज आपके एग्जाम में उठ कर पूछे जाते हैं। ठीक है, अब देखिए अब चलते हैं आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के ऊपर, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपने नहीं लिया हो तो। चलिए अब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को हम देखेंगे जो हमारे बीएससी एग्जाम में पूछा गया है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं और सीधे आपको 25 नंबर से 15 नंबर दिलाने की काबिलियत ही रखते हैं, क्योंकि क्वेश्चन भाई इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हैं, और चैनल पसंद आ रहा है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करते रहिए। आगे देखते हैं, चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा। क्वेश्चन लिखिए, इसको अरेंज कर देता हूँ। अरे फॉर्मूला नहीं बताना था, अब लिखना तो पड़ेगा दोबारा। चलिए कोई नहीं, दोबारा लिखेंगे, दोबारा लिखेंगे। चलिए अब देखिए क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन है ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इफ क्वेश्चन है हमारा, इफ y बराबर tan इनवर्स x, then prove that क्या प्रूव करना है, प्रूव करना है हमको कि जो हमारा 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, जो हमारा 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, इसके साथ में yn प्लस 2 प्लस 2n प्लस 1 और साथ में x yn प्लस 1 आगे n प्लस 1 और yn बराबर 0, ये हमको प्रूव करना है। देखिए कैसे करेंगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में सीधे पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, स्टार लगा लीजिए इसके। देखिए कैसे करेंगे ऐसे क्वेश्चंस को। देखिए अगर हम y को nth टाइम डिफरेंशिएट करें तो हमें yn प्राप्त होता है। ठीक है, अगर हम y1 को nth टाइम डिफरेंशिएट करें तो हमें yn प्लस 1 प्राप्त होता है। ठीक है, अगर y को हम y2 को हम nth टाइम्स डिफरेंशिएट करें तो हमें yn प्लस 2 प्राप्त होता है। ये रूल है भाई। अगर हम y3 को nth टाइम डिफरेंशिएट करें तो हमें yn प्लस 3 प्राप्त होता है। ऐसा क्यों होता है, देखिए nth टाइम कर रहे हैं तो n लगा लीजिए, n लगा लीजिए, याद करिए नोट मैंने आपके लिए बताया था। ठीक है, देखिए यहाँ पर कुछ नहीं तो n सीधे y के yn हो जाएगा। ठीक है,
यहाँ पर y के घात में 1 है तो y और 1 मिलके y के बेस में yn प्लस बन जाएगा। इसको जोड़ेंगे तो y प्लस n प्लस 2 हो जाएगा y के बेस में। ऐसे इसको जोड़ेंगे तो y के बेस में n प्लस 3 हो जाएगा। ये भाई हमारा रूल है, ठीक है। इस तरीके से हम काम करते हैं। ऐसे तो मैंने आपके नोट बताया था, तो बेसिकली ये ऐसा नहीं होता जो मैंने आपके नोट दिखा दिया तो मैंने आपके डायरेक्ट दिखा दिया। ये इसका मतलब होता है कि y का अगर हम nth टाइम डिफरेंशिएट करते हैं तो yn को प्राप्त होता है, ठीक। अगर हम y1 को nth टाइम डिफरेंशिएट करते हैं तो इसमें n ऐड हो जाता है। इसमें अगर हम y2 करते हैं, y2 को nth टाइम डिफरेंशिएट करते हैं तो इसमें n ऐड हो जाता है। मतलब जितने टाइम डिफरेंशिएशन कर रहे हैं उतने में n ऐड हो जाएगा, इतना मतलब, ठीक है। तो ये बात आपको पता चलती है। अब आप अपने थोड़ा प्रूफ को देखिए। प्रूफ में हमारे लिए सबसे बड़ा yn+2 नजर आ रहा है, yn+2 नजर आ रहा है। तो कैसे भी हमें yn+2 यहाँ पर लाना है, तो वो कैसे करेंगे आप? देखिए, जब yn+2 लाने के लिए आपको 2 टाइम्स डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। y2 का मतलब क्या होता है? y2 का मतलब होता है dy/dx का मतलब होता है y1, ठीक। और d2y dx2 का मतलब होता है y2। तो ये घुमा फिरा के यही कहना चाह रहा है, जो y2 का nth टाइम डिफरेंशिएशन करने पर हमें yn+2 प्राप्त होगा। यानी कि अगर हमारा जो y फंक्शन है tan इनवर्स x, ध्यान समझिएगा, हमारा जो फंक्शन है y बराबर tan इनवर्स x, इसको अगर हम 2 बार डिफरेंशिएट कर दें, कितने बार? 2 बार डिफरेंशिएट कर दें इस वाले फंक्शन को, तो हमें yn+2 प्राप्त हो जाएगा, ठीक। दोबारा सुनिए, देखिए हमारे पास जो फंक्शन है y बराबर tan इनवर्स x, हमारे पास जो फंक्शन है y बराबर tan इनवर्स x, इसमें हमें yn+2 चाहिए इसके प्रूफ में, ठीक है। हमारा जो फंक्शन है tan इनवर्स x, इसके प्रूफ में हमें yn+2 चाहिए, और वो हमें कब मिलेगा? जब हम इस वाले फंक्शन को 2 बार डिफरेंशिएट करें। क्यों? क्योंकि अगर हम y2 को, यानी कि डबल डिफरेंशिएशन, इसको nth टाइम डिफरेंशिएट करते हैं तो हमें yn+2 मिलता है। तो इसको ऐड कर देंगे, ये हट जाता है हमारा y के बेस में n+2 मिल जाता है, इस तरीके से। तो इसको आप नोट करना चाहें तो कर सकते हैं, वैसे मैं इसको इरेज कर रहा हूं। देखिए, अब देखिए आगे चलते हैं। इसको क्वेश्चन को, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये क्वेश्चन, अक्सर आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, ठीक है। देखिए इसको कैसे करेंगे, इसको सॉल्यूशन लिखिए इसका सॉल्यूशन कैसे याद करेंगे। देखिए, एक मिनट रुकिए, चलिए आगे चलते हैं। देखिए, इफ y बराबर, जो भी हमारे पास क्वेश्चन है, मैंने इसका बेसिक आपके लिए बता दिया है कि इस क्वेश्चन में हमें इसका प्रूफ चाहिए yn+2 चाहिए। तो ये लाने के लिए हमें इसको 2 बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, इतनी बात क्लियर हुई। तो इसको लिखिए सबसे पहले y बराबर tan इनवर्स x, ठीक है। इसको करिए y1, सबसे पहले हम एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तो हमको प्राप्त होगा 1/1 प्लस x²। इसका डिफरेंशिएशन कितना होता है? अगर हम यहाँ पर y2 लाएं, देखिए तो y2 लाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर ऐसा करिए, इसको इजी बना लीजिए, थोड़ा इसको इजी बनाइए, इसको इधर ले जाइए, तो y1 के साथ में आ जाएगा हमारा 1 प्लस x², ठीक है, और बराबर में हमारा 1 मिल जाएगा, इसको इधर ले गए। अब देखिए इसमें u into v रूल लग रहा है। u into v का रूल क्या कहता है डिफरेंशिएशन का, कि फर्स्ट एज इट इज, सेकंड का डिफरेंशिएशन dy/dx ऑफ 1 प्लस x², ठीक है, फिर प्लस सेकंड एज इट इज और फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, तो dy1/dx, इस तरीके से। तो देखिए अगर हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, y1 इसका हो जाएगा 2x, इसका हो जाएगा 2x प्लस इसका हो जाएगा 1 प्लस x², और इस चीज को देखिए y1 का डिफरेंशिएशन हो रहा है, तो इस चीज को हम y2 लिख सकते हैं। ये सब बेसिक है, क्योंकि देखिए डबल डिफरेंशिएशन हो रहा है, मतलब y1 तो है हमारे पास, अब y1 का डिफरेंशिएशन क्या होता है? y1 का डिफरेंशिएशन क्या होता है? y2, इस तरीके से। अब देखिए 2 को आगे लिख लीजिए, 2xy1 और प्लस 1 प्लस x² और साथ में y2, ये फंक्शन आ गया हमारे पास। अब देखिए 2 फंक्शन है हमारे पास, एक तो ये है और एक ये है। अगर हम इनको अलग देखिए, इसकी घात 1 है, इसकी घात 2 है, x की घात, तो इस पे अलग एक घात वाला फॉर्मूला लग जाएगा, इस पे अलग एक घात वाला फॉर्मूला लग जाएगा। हमारे पास फॉर्मूले क्या है, देखिए लिख देता हूं यहाँ पर, हमारे पास ऐसा करते हैं, नीचे लिखते हैं यहाँ पर एक घात के लिए फॉर्मूला है, एक घात के लिए शॉर्ट में लिख देते हैं, एक घात के लिए फॉर्मूला है हमारे पास, एक घात के लिए फॉर्मूला है हमारे पास dnu, v, ठीक है, dnu और साथ में v प्लस n d n-1 और u और साथ में d
वी, ठीक है। इसके बाद ये हमारा एक घात के लिए। आप दो घात की अगर बात करें, दो वर्ग ले रहे हैं इसमें, एक घात के लिए, एक दो घात के लिए, तो डी एन यू कॉमा वी, और ये तो सेम आएगा, यू यू है, यू वी प्लस एन डी एन माइनस वन और डी वी, ठीक है, इस तरीके से। अरे सॉरी यहाँ पर यू है यार, सॉरी, यहाँ पर यू है और बाहर हमारा डी वी है। मतलब इतना तो इसमें सेम आता है, इसमें और इसमें इतना सेम आता है। एक्स्ट्रा क्या आता है? एक्स्ट्रा आता है हमारा एन एन माइनस वन अपॉन टू फैक्टोरियल, और इसके बाद डी एन माइनस टू और यू यू, ठीक है। उसके बाद आता है डी टू वी, ठीक है। ऐसे होता है फॉर्मूला। ये हमारे दो फॉर्मूले, इनको आपको लर्न करना है, ठीक है। उसके बाद देखते हैं अब इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे। इस क्वेश्चन को आगे दो तरीके से सॉल्व करेंगे, अलग अलग कर, आप चाहें तो अलग अलग करके इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे एक साथ कर सकते हैं। मैं आपके लिए एक साथ बता रहा हूँ। देखिए एक साथ कैसे करेंगे। देखिए दो कांस्टेंट है हमारा, या दो को साथ ले लीजिए या बाहर कर दीजिए। इसको अगर हम दो को बाहर कर दें, दो को बाहर कर दें, अंदर देखिए, अंदर हमारा x y है, तो y वाले को क्या मानते हैं? y वाले को हम हमेशा u मानते हैं, ये मैंने आपको बताया। इसको हम v मानते हैं, ठीक है। तो u और v मान लिया हमने इसको, ठीक है। दो हमारा बाहर है, ठीक। अब देखिए d एंड u, मतलब nth डेरिवेटिव ऑफ u क्या है हमारे पास? u है हमारे पास y1 प्लस, ठीक। उसके बाद देखिए प्लस, अब एक साथ v तो ऐसा v नहीं हो गया, देखिए v तो ऐसा में, तो v को यहाँ देखिए v कितना है? v है हमारे पास x। आप लिखना चाहें तो 2x ले सकते हैं, लेकिन मैंने 2 पहली बार ले लिया, ठीक। उसके बाद प्लस n, अब nth डेरिवेटिव n माइनस वन डेरिवेटिव ऑफ u कितना है हमारे पास? u है हमारे पास y1, ठीक है। आराम से स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। अब डेरिवेटिव ऑफ v, तो d लिख लीजिए यहाँ पर, और v कितना है हमारे पास? v है हमारे पास x, तो x लिख लीजिए यहाँ पर, ठीक। आगे देखते हैं, यहाँ तक पहुँचे, इतना पूरा हो गया हमारा एक इतने का, ये वाला जो है इतने का एक घातीय सूत्र इतना होता है, तो ये हमने अप्लाई कर दिया। उसके बाद देखिए, उसके बाद प्लस कर दिया हमने। स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। अब देखिए इसमें अलग सूत्र लगेगा, क्योंकि ये दो घात की बात हो रही है। अब जब दो घात की बात हो रही है, तो इसको आप u मानेंगे और इस पूरे को आप v मानेंगे। अब देखिए इसमें फॉर्मूला लगाइए, इसमें फॉर्मूला कैसे लगाएंगे? देखिए डी एन डेरिवेटिव ऑफ u ऐसे बोलते हैं इसको। तो u कितना है हमारे पास? u हमारे पास y2, ठीक है। और साथ में v हमारे पास कितना है? 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इस तरीके से हमने v रख दिया। उसके बाद हम क्या करेंगे? प्लस देखिए n आ रहा है, n d n माइनस वन, और u कितना है हमारे पास? u हमारे पास y2, देख लीजिए यहाँ पर u हमारे पास y2, ठीक। उसके बाद v कितना है हमारे पास? v कितना है हमारे पास? 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इस तरीके से, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव करना है। उसके बाद देखिए यहाँ तक हम पहुँचे, प्लस n माइनस वन अपॉन टू फैक्टोरियल। उसके बाद देखिए d डी एन माइनस टू, ये रख दिया, और u कितना है हमारे पास? y2, देख लीजिएगा y2। उसके बाद देखिए d2v, यानी कि डबल डेरिवेटिव ऑफ v कितना है हमारे पास? v है 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब इतना लिखने के बाद आप क्या करना है? सॉल्व करना है। कैसे करेंगे? देखिए नोट में मैंने आपके लिए बताया था कि दो को बाहर रख लो। नोट में मैंने आपके लिए बताया था कि इसको ऐड करते हैं, yn+1 आ जाता है, यहाँ पर yn+1 आ जाता है, और साथ में x चल रहा है, इसको x प्लस n है इधर, और इसको ऐड करेंगे तो 1 से 1 चला जाएगा, और इधर हमें सिर्फ yn प्राप्त होगा, ठीक। अब देखिए इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो dx x का डिफरेंशिएशन 1 होता है, तो इसको लिखेंगे इस तरीके से। अब देखिए प्लस इसको करिए, इसको n+2 हो जाएगा, तो y के बेस में n+2 हो जाएगा। अब देखिए 1 प्लस एक्स स्क्वायर सेम चल रहा है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर सेम चल रहा है, dn एक सेकंड, हाँ सही, 1 प्लस एक्स स्क्वायर सेम चल रहा है, ठीक है। अब देखिए प्लस यहाँ पर कर दो, प्लस n
एन डी एन माइनस वन, इसको ऐड करोगे तो नीचे y के बेस में n प्लस वन हमको प्राप्त होगा। ये सब एक नोट लिखा है तो मैंने आपकी सबका वही खेल चल रहा है बिल्कुल। अब देखिए डिफरेंशिएशन ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो इसका 0 हो जाएगा, इसका 2x हो जाएगा, तो यहाँ पर आप 2x लिख दो प्लस n माइनस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल। ठीक है, इसके बाद इसको ऐड करो तो 2 से 2 चला जाएगा, नीचे y के बेस में y n प्राप्त हो जाएगा। डबल डिफरेंशिएशन ऑफ x स्क्वायर का 2x आगे आ जाएगा, उसका 2x से करो डिफरेंशिएशन तो x का 1 हो जाएगा, यहाँ पर हमको 2 प्राप्त होगा। इस तरीके इतना सॉल्व करने के बाद आपको क्या करना है, जो कट रहा है पार्ट, तो जैसे कि यहाँ पर 2 से 2 कट रहा है, ठीक है, ये काटने के बाद देखिए इसमें आपको दे देना है 2 अंदर दे दो, तो 2yn प्लस 1 और x आगे लिखना चाहो तो x आगे लिख लो, 2x यहाँ पर लिख लो, ठीक। अब ऐसे इसमें 2 अंदर दे दो, 2ny और यहाँ पर प्लस है, ये प्लस, ठीक है, 2ny n, ठीक है, प्लस इसको देखिए yn प्लस 2 और 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक। आगे देखते हैं, प्लस इस 2 को आगे ले लो तो 2nx हो जाएगा, 2nx हो जाएगा, और बचेगा क्या, इसको 2 yn प्लस 1 यहाँ पर लिख देते हैं yn प्लस 1, इस तरीके से। इसमें देखिए इसमें हमारे पास n, इसका हम मल्टीप्लाई कर दो, इधर मल्टीप्लाई करना है तो कर दो, देखते हैं ऐसे हो जाता है कुछ, तो ऐसे देख लेते हैं n माइनस 1 yn। अब देखिए क्या प्रूफ करना है हमको प्रूफ क्या करना है, हमको सबसे पहले 1 प्लस एक्स स्क्वायर चाहिए, सबसे पहले हमें 1 प्लस एक्स स्क्वायर चाहिए। तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर आप कहाँ से लाओगे, देखिए 1 प्लस एक्स स्क्वायर चाहिए, तो ये वाली चीज़ आप आगे रख लो। देखिए 1 प्लस एक्स स्क्वायर चाहिए, उसके बाद बाई n प्लस 2 कॉमन लिया गया है, तो बाई n प्लस 2 वाला ये वाला, और इसके बाद कौन सा है n प्लस 2 वाला पकड़ो, कोई नहीं है तो इसको ऐसे ही रख देंगे हम आगे, इसको आगे रख लो, 1 प्लस एक्स स्क्वायर आगे रख लिया, और बाई n प्लस 2 हमारा इस तरीके से आ गया, ठीक है, ऐसे। अब इसके बाद प्लस, ठीक है, इसमें देखो प्लस 2n प्लस मतलब बाई n प्लस 1 वाला यहाँ पर यूज किया गया है, तो बाई n प्लस 1 वाले पकड़ो, बाई n प्लस 1 वाला एक ये है हमारे पास, ठीक है, एक ये है, उसके बाद n प्लस 1 वाला एक ये है हमारे पास, तो इसमें से हमें बाई n प्लस 1 कॉमन लेना है, तो यहाँ पर हमने कॉमन ले लिया बाई n प्लस 1, ठीक है। उसके बाद देखिए इसके पास क्या है, इसके बाद 2x है, इसके पास भी 2x है, तो ले सकते हैं ना कॉमन, तो 2x इधर कॉमन ले लो, सेम ही है, आप प्रूफ के साथ चल रहे हैं, आप लिखना चाहें तो एक साथ लिख सकते हैं कॉमन लिख के, ठीक। उसके बाद देखिए यहाँ पर हमने 2x कॉमन ले लिया, बाई n प्लस 1 कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर कितना बचा, ये पूरा ही समझो कॉमन आ गया, 2x इधर कॉमन आ गया, बाई n प्लस 1 इधर कॉमन आ गया, तो यहाँ पर हमारे पास 1 बचा 1 प्लस, ठीक है, इधर क्या बचा हमारे पास, इधर हमारे पास बाई n प्लस 1 भी कॉमन ले लिया, इधर 2x भी कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर हमारे पास n बचा, तो 1 प्लस n हमारे पास बनेगा, n प्लस 1 लिखो चाहे 1 प्लस n लिखो, तो इसको आप सीधा करके लिख सकते हैं। बात एक ही है, जोड़ने में तो लिख सकते हैं, इतना प्रूफ हुआ। उसके बाद देखिए, उसके बाद प्लस, देखिए जिनका यूज हो चुका है उनको हटा देंगे, इसका यूज हो गया, इसका यूज हो गया, इसका यूज हो गया। देखिए इसका नंबर लीजिए, yn कॉमन आ रहा है इसमें से, देखिए सबसे पहले तो yn दिख रहा है कॉमन, तो yn हमने कॉमन ले लिया। उसके बाद देखिए, उसके बाद हमारे पास इधर 2n है, इधर 2n है, और इधर अंदर n माइनस 1, और देखिए अगर हम इसको पूरा अंदर ले जाते हैं, पूरा अंदर ले जाइए, 2n प्लस इसको अंदर लिख दिया। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, n स्क्वायर माइनस n, इसको सॉल्व किया। अब देखिए आप यहाँ पर देखिए ये तो सेम ही आएगा इतना, इसको मैं सॉल्व कर देता हूँ, इसको कैसे मिलाएंगे आप देखिए। अब एक लाइन एक्स्ट्रा ले लेना, मेरे पास जगह बची, देखो 2n से n जाएगा, n बचेगा तो n प्लस n स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर देखिए 2n से n जाएगा तो 2n बचेगा, और n प्लस n स्क्वायर बचेगा, n प्लस n स्क्वायर, और साथ में y है। आप लिख लेना एक एक्स्ट्रा लाइन, इसको ऐसे लिख लेना, इसको सेम, ठीक है। इसमें से n कॉमन आ रहा है तो n प्लस 1 बचा, ठीक है। उसके बाद y है बचा, देखिए मिल चुका है n प्लस 1 y है, ठीक है, ये हमारा 0 के इक्वल है, ठीक है। इस तरीके से हम करते हैं प्रूफ, इस तरीके से हम करते हैं प्रूफ हमारा। हाँ तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, और हाँ एक थोड़ा आप कर लेना, ये इधर मैं 1 का करोगे ना, देखिए इसका तो डिफरेंशिएशन दिया तो ये तो इस तरीके से आ रहा है, 1 का करोगे तो इधर 0 प्राप्त हो जाएगा, यहाँ पे 0 चलेगा, इसके बराबर पूरा 0 चलेगा, इसके बराबर 0 चलेगा, मतलब ये पूरा डबल डिफरेंशिएशन हमारा 0 के बराबर आएगा।
ये थोड़ा मैं बल्का करना भूल गया था, ये आप कर लेना, ठीक है। उसके बाद ये हमारा जून के बराबर आ गया। इस तरीके से हमारा क्वेश्चन करेंगे हम। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको चैनल हमारा पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और ये वीडियो आपको अगर पसंद आया तब भी आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और अगर आप एक बेसिक स्टूडेंट हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बाय बाय।